हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मख्तम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना में साल 2025 के दौरान जुराइम की शरह में मामूली कमी, कत्ल व इस्मत रेजी के वाकयात घटे। डीजीपी ने जारी की सालाना रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद में अब होंगे 4 पुलिस कमिश्नरेट्स। तेलंगाना में पुलिस निजाम की बड़ी तंजीमें नौ। रचाकोंडा कमिश्नरेट खत्म। हैदराबाद, साइबराबाद, मलकाजगिरी और फ्यूचर सिटी नए पुलिस कमिश्नरेट्स करार। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में नवीन यादव की कामयाबी को अदालत में किया गया चैलेंज। बीआरएस की मागंटी सुनीता ने दायर की दरख्वास्त। हलफनामा में गलत बयानी का इल्जाम। जुबली हिल्स में अक़लियती मसाइल पर आला सतही जायज़ी इजलास। कब्रिस्तान के मसले पर खुसूसी तवज्जो। मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी की सदारत। कब्रिस्तान के देरीना मसले पर गौर। चाइनीज मांझे से 2 नौजवान हुए जख्मी। संक्रांति से कबल वाक़यात। पुलिस की जानिब से इस्तेमाल और फरोख्त के खिलाफ इक़दाम। कई मुकामात पर धावे। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना भर में बल्दियाती और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस ज़िमन में वोटर लिस्ट पर नजरसानी का काम शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में पीर को एलामिया जारी किया गया था। कहा गया है कि जिन कॉरपोरेशनों के इंतखाबात हो सकते हैं इनमें निजामाबाद, महबूबनगर, मंचिरियाल, करीमनगर, कोत्तागुड़म और रामागुंडम भी शामिल है। यह कयास किया जा रहा है कि इन बल्दियात या कॉरपोरेशनों के इंतखाबात माह फरवरी में हो सकते हैं। रियासत में पंचायत इंतखाबात के पुरअमन इख्तिताम के बाद अब एमपीटीसी, जेडपीटीसी और बल्दी इंतखाबात बेक वक्त करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। बताया जाता है कि मरकजी फाइनेंस कमीशन से शहरी इदारों को तकरीबन 700 करोड़ रुपए के फंड्स हासिल होने हैं, जिनके लिए मार्च तक का वक्त है। इससे कबल बल्दियाती और म्युनिसिपल इंतखाबात को मुकम्मल करने की तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि रियासत में इन इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियों में भी तेजी पैदा हो सकती है। तेलंगाना में साल 2025 के दौरान जुराइम की शरह में मामूली कमी दर्ज की गई है। 2024 में रियासत में 2,34,158 जुराइम पेश आए थे, जबकि 2025 में ये तादाद घटकर 2,28,695 हो गई है। इस तरह जुराइम की शरह में 2.33% की कमी दर्ज की गई है। तेलंगाना पुलिस की सालाना रिपोर्ट में ये तफसील बताई गई है। डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवदर रेड्डी ने सालाना रिपोर्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की। उन्होंने बताया कि रियासत में कत्ल के वाकयात में कमी वाक़ हुई है और यही हाल इस्मत रेजी के मामलात का भी है। तहम रियासत में सड़क हादसात की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हंगामा आराई और गड़बड़ के वाकयात के अलावा अगवा के वाकयात में भी कमी दर्ज की गई है। रियासत में चोरी के वाकयात भी घट गए हैं और घरों में चोरी के वाकयात में मामूली इजाफा दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी के मामलात में भी कमी दर्ज की गई है, जबकि एतमाद शिकनी के वाकयात में इजाफा दर्ज किया गया है। इसके अलावा मंशियात और ड्रग्स के मुकदमात में रियासत में इजाफा हुआ है और डीजीपी ने बताया कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुस्तहकम है। క్రైమ్ ట్రెండ్స్ అండ్ అనాలిసిస్ సంబంధించి చూస్తే మొత్తం రాష్ట్రంలో లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం 2.33% క్రైమ్ తగ్గింది. లాస్ట్ ఇయర్ 2,34,000 కేసులు బుక్ అయితే ఈ సంవత్సరం 2,28,000 కేసులు బుక్ అయినాయి. దాంతో ఒక 2.33% క్రైమ్ తగ్గింది మన రాష్ట్రంలో, తెలంగాణలో లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే. అట్లాగే ఇది నేను చెప్పేది మొత్తం కేసులు. అట్లాగే ఐపీసీ కేసు సంబంధించి చూస్తే, అంటే ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్ అంటున్నాం, ఆ కేసుల పరంగా చూస్తే 1,67,000 కేసులు ఈ సంవత్సరం రిపోర్ట్ అయినాయి.
అది లాస్ట్ ఇయర్ 1,69,000 కేసులుగా ఉండే. సో हैदराबाद में बढ़ती हुई शहरी तौसी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे कार में इजाफे और मुजवजा फ्यूचर सिटी की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस निज़ाम में बड़ी तंजीम नौ का फैसला किया है। हुकूमत ने मौजूदा 3 पुलिस कमिश्नरेट्स हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा को अजय सरे 9 मुनज़्ज़म करते हुए 4 नए पुलिस कमिश्नरेट्स कायम किए हैं, जिनमें हैदराबाद, साइबराबाद, मलकाजगिरी और फ्यूचर सिटी शामिल हैं। रचाकोंडा कमिश्नरेट को ख़त्म करके इसे मलकाजगिरी और फ्यूचर सिटी में तकसीम कर दिया गया है, जबकि भोनगिर को कमिश्नरेट निज़ाम से अलग करके एक अलहदा पुलिस यूनिट बनाया गया है। नई हदबंदी के तहत असेंबली सेक्रेटेरिएट, बेगमपेट, शमशाबाद एयरपोर्ट और बुधवेल हाई कोर्ट को हैदराबाद कमिश्नरेट में शामिल किया गया है, जबकि गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट माधापुर और सनती इलाकों को साइबराबाद के तहत रखा गया है। तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस कमिश्नरेट्स की तंजीम नौ के साथ ही सीनियर IPS अफसरान के तबादले और तकर्रुरियों के अहकाम जारी कर दिए हैं। जारी करदा अहकाम के मुताबिक रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू को नए कायम करदा फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट का कमिश्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि साइबराबाद के मौजूदा कमिश्नर अविनाश मोहंती का तबादला करते हुए मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इनकी जगह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस M रमेश को साइबराबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इस तरह रचाकोंडा के तहत यदाद्री भुवनगिर में DCP के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अक्षनाश यादव को यदाद्री भुवनगिर जिले का SP नामजद किया गया है। जुबली हिल्स के कांग्रेस रुकने असेंबली नवीन यादव के इंतखाब को चैलेंज करते हुए BRS की लीडर मागंडी सुनीता ने तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। उन्होंने नवीन यादव के इंतखाब को चैलेंज किया है और कहा गया है कि इंतखाबी अमल के दौरान नवीन यादव के हक़ाइक़ को पोशीदा रखा गया है और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में नवीन यादव के इंतखाब को कालादम करार दिया जाना चाहिए। सुनीता ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि नामजदगी के वक्त दाखिल करदा हलफनामा में नवीन यादव ने मुजरिमाना मुकदमात, आसाजात और वाजिबात व दिगर लाजमी तफसीलात को मुकम्मल तौर पर पेश नहीं किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ऐसी कोताही इंतखाब को मनसूख करने की बुनियादी वजह बन सकती है। सुनीता ने कहा कि फौजदारी मुकदमात का नवीन यादव ने सरसरी तस्करा किया है और हक़ाइक़ को की पर्दा पोशी की है, इसलिए इनके इंतखाब को कालादम करार दिया जाना चाहिए। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में अक़लियती मसाइल के हल से मुतालिक एक अहम जायज़े इजलास वज़ीर माल, हाउसिंग व इत्तलात व ताल्लुकात आमा जनाब पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें जुबली हिल्स के रुकने असेंबली नवीन यादव की शिरकत की। इजलास में सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ और बिलख़ुसूस अक़लियती बरादरी को दरपेश क़ब्रिस्तान के देरीना मसले के हल पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। इजलास के दौरान मुताल्लिक़ा महकमा जात को हिदायत दी गई है कि ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर मसले का मुस्तक़िल और काबिल अमल हल तलाश किया जाए। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी टिमरीज के वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह भी मौजूद थे। तेलंगाना में सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन और मीडिया कार्ड से मुताल्लिक़ पैदा होने वाली गलत फहमी पर आज उस वक्त वजाहत सामने आई जब रियासती वज़ीर मुहासिल हाउसिंग व इत्तलात आमा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि एक्रेडिटेशन कार्ड और मीडिया कार्ड्स में कोई फ़र्क नहीं है और एक्रेडिटेशन कार्ड होल्डर्स को मिलने वाली तमाम सहूलतें मीडिया कार्ड रखने वाले सहाफ़ियों को भी यकसा तौर पर हासिल होंगी। सेक्रेटेरिएट में TWJF और डेस्क जर्नलिस्ट फेडरेशन के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत का मकसद सहाफ़ियों को तकसीम करना नहीं बल्कि तमाम हकीकी और अहले सहाफ़ियों के साथ खड़ा रहना है। उन्होंने यकीन दिलाया कि असेंबली इजलास के अख्तिताम के फ़ौरन बाद तमाम सहाफ़ती तंजीमों बशमुल डेस्क जर्नलिस्ट से मुशावरत के बाद जियो नंबर 252 में ज़रूरी तरमीमात तहरीरी तौर पर की जाएंगी और आखिर में सहाफ़ियों को ये भरोसा भी दिलाया, फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूं। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने आज तेलंगाना जागृति के दफ्तर पर तेलंगाना तहरीक के फनकारों से मुलाकात की। इन दस्तकारों और फनकारों ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि इन्हें तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा करने के बावजूद इंसाफ नहीं दिया जा रहा है।
इन्हें तेलंगाना कल्चरल एकेडमी में मुलाजिमतें नहीं दी जा रही हैं। इसके अलावा इनके मसाइल की यकसुई के लिए भी इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। के कविता ने फनकारों को तयक़ुन दिया कि वो इनके मसाइल की यकसुई के लिए मदद करेंगी और जद्दोजहद भी करेंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में इन फनकारों ने अपने नगमों और गीतों से अहम रोल अदा किया था। इनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। इनकी तकारीर ने भी तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया है। हर गांव में फिरकर इन फनकारों ने तेलंगाना तहरीक में जान डालने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। कविता ने कहा कि वो फनकारों के मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगी। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యమం నడిపించిందంటే మాట పాట. మరి మాట చెప్పినటువంటి అనేక మంది పెద్ద మనుషులు మనకు బాట చూపించినట్టే పాటతోని అనేక మంది సామాన్య ప్రజలకు ఉద్యమం ఏంటి, ఉద్యమ అవసరం ఏంటి, తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడం వల్ల లాభం ఏంటి అనేటటువంటి విషయాలు ఊరున గజ్జగట్టుకొని తిరిగినటువంటి కళాకారులందరూ వినిపిస్తేనే ప్రతి ఊర్లో కూడా ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసింది. ప్రతి ఊర్లో కూడా ఉద్యమ ఆకాంక్ష అనేటటువంటిది నిలబడేటట్టు చేసింది మన తెలంగాణ పాట అంటే అందులో అతిశయోక్తి లేదు. మరి ఒక్కరిద్దరు కళాకారులు కాదు, వేలాది మంది కళాకారులు దీని వెనుక నిలబడి మద్దతు ఇచ్చి ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపినారు. అందులో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో దాదాపు 550 మందికి కళాకారులకు ఉద్యోగం ఇచ్చినటువంటి అంశం మనందరికీ తెలిసిందే. అదే విధంగా అదే స్థాయిలో కళ ఉండి, అదే స్థాయిలో అన్ని రకాల అర్హతలు ఉండి ఇంకా కొంతమందిని ఉద్యోగంలోకి తీసుకోలేదు అనేటటువంటి ఒక బాధ చాలా మంది కళాకారుల్లో ఉన్నది. మరి ఇప్పుడు అన్న అనవోజు వెంకటేశం గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణ కళాకారులంతా కూడా ఒక ఫోరంగా ఏర్పడి మరి తెలంగాణ కళాకారులకు ఇంకా రావాల్సిన ఉద్యోగాల గురించి పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు. ఈ పోరాటానికి తెలంగాణ జాగృతి సంపూర్ణంగా మద్దతిస్తుందని తెలంగాణ రావడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించినటువంటి కళాకారులకు ఖచ్చితంగా మేము అండగా ఉంటాం. కళాకారులకు ఉద్యోగం ఇస్తాం అనేటటువంటి మాట కాంగ్రెస్ పెద్దలు పదే చెప్పడం జరిగింది. చెప్పి ఈ 2 సంవత్సరాలుగా అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టడం, కళాకారులు అనేటటువంటి కనీస గౌరవం లేకుండా మరి ఎప్పటికప్పుడు ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు తప్పితే ఉద్యోగాలు ఇవ్వనటువంటి సందర్భాన్ని గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇందిరా పార్క్ దగ్గర పెద్ద ఎత్తున మన కళాకారులందరూ కూడా ధర్నా చేయబోతా ఉన్నారు. ఆ ధర్నాలో కూడా జాగృతి పాల్గొంటుంది. ఈ ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలిగే విధంగా ఆ ధర్నా ఉంటుందని, ఉండే విధంగా కళాకారులము జాగృతి అందరం కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రభుత్వాన్ని మేల్కొల్పుదాం, ఉద్యోగాలు సాధిద్దాం. माह मुक़द्दस रमज़ान अल मुबारक की आमद के पेश नज़र तारीखी मक्का मस्जिद में इंतज़ामी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए AIMIM के रुकने असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली और रुकने क़ानूनसाज़ कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर GHMC महकमा बरक़ियात, महकमा आबरसानी और दीगर मुतल्लिक़ा महकमाजात के अहदेदार भी मौजूद थे। अवामी नुमाइंदों ने नमाजियों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों का तफसीली मुआयना किया और मस्जिद इंतजामिया से सफाई, पीने के साफ पानी, रोशनी के मुनासिब इंतजामात, हुजूम के नज़्म नस्ख और सिक्योरिटी जैसे अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। MLA मीर जुल्फ़िकार अली और MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी है कि रमज़ान के आगाज़ से क़ब्ल तमाम ज़ेरे इल्तिवा कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि रमज़ानुल मुबारक के दौरान लाखों नमाजी इत्मीनान और सुकून के साथ इबादत अंजाम दे सके। नखीम मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के रूप पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान के इंतज़ामात के लिए प्रपोज़ल तमाम दिए गए हैं। मक्का मस्जिद के जो हमेशा यहाँ पर जो का मेंटेनेंस होता था, ख़ास तौर से पंडाल डाला जाता था नमाजियों के लिए और रोज़दारों के लिए, जो पंडाल यहाँ पर डाला जाता था, पंडाल के लिए भी आज हमने जोनल कमिश्नर के साथ तमाम वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स, इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसर्स और GHMC के ऑफिसर्स के साथ मैं और जनाब रहमत बेग साहब MLC ने दौरा किया और उनको तमाम यहाँ के जो काम है इंतज़ामात के लिए हमें बताया। जो कचरे की साफ़ सफाई के लिए और पानी के इंतज़ामात के लिए, जैसा हर साल यहाँ पर वाटर वर्क्स की जानिब से जो पानी सप्लाई होता था, इस साल भी वाटर वर्क्स का कैंप लगाया जाएगा और तमाम रोज़दारों को यहाँ पानी सप्लाई किया जाएगा।
اور الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے ایس سی صاحب یہاں پر ہے, ڈی ای صاحب ہے, اور تمام آفیسرز یہاں پر ہیں. ان کو بھی ہم نے تمام لائٹس کی مینٹیننس کے لیے ہم نے بتایا, اور ایڈیشنل ٹرانسفارمرز جو یہاں پر لگائے جاتے تھے وہ بھی ہم نے بتایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام کام یہاں پر ہو جائیں گے. الحمدللہ اس بار بھی تمام روزداروں کو اور جتنے لوگ مکہ مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. ہر سال کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ سال بھی اچھے سے اچھا کام ہوگا. اور کچرے کی صاف صفائی کے لیے بھی ہم نے دونوں کمشنر صاحب سے کہا کہ یہاں پر ایڈیشنل اسٹاف کو ڈپیوٹ کیا جائے, وہ یہاں پر رکھیں گے اور کچرے کی بھی صاف صفائی یہاں پر ہوگی. اور عوام سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی مسجد کو صاف رکھیے. رمضان کے دوران یہ ہمارا بھی کام ہے, آپ بھی صاف رکھیے. جہاں جہاں کچرے کے لیے جو ڈبے رکھے جاتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ روزدار آتے ہیں یہاں پہ, تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ ان ڈبوں میں اپنا جو بھی کچرا ہے یہاں پر ڈالیے. مکہ مسجد کا بھی جو اسٹاف ہے وہ بھی یہاں پر زیادہ رہے گا. تمام الیکٹریسٹی, واٹر ورکس, جی ایچ ایم سی اور بالخصوص مکہ مسجد کے یہاں بھی ایکسٹرا ایڈیشنل اسٹاف کو یہاں پر ڈپیوٹ کیا جائے گا رمضان کے لیے. حیدرآباد میں قرآن مجید کی خدمت کا ایک روح پرور منظر اس وقت دیکھنے میں آیا جب پیر 30 دسمبر کو کنگز پیلس میں مدرسہ الہمومی لی تحفظ القرآن الکریم اور مدرسۃ القرآن جامعہ فاروقیہ پہاڑی شریف کے زیر اہتمام تکمیل حافظ قرآن, دستار بندی اور تقسیم اسناد کی پروقار تقریب منعقد ہوئی, جس میں دونوں مدرسہ کے 39 طلبہ کو حافظ قرآن کی سعادت مکمل کرنے پر اسناد اور دستار فضیلت سے نوازا گیا. منتظمین کے مطابق طلبہ نے حفاظ مکمل کرنے کے بعد 1 سال تک مدرسے میں رہ کر قرآن مجید کے متعدد ادوار کیے اور ساتھ ہی 10ویں جماعت و انٹرمیڈیٹ کی عصری تعلیم بھی حاصل کی. تقریب کی نمایاں خصوصیت یہ رہی کہ طلبہ کے ساتھ ان کے والدین کی بھی عزت افزائی کی گئی تاکہ والدین کے احترام کا پیغام اجاگر ہو. اس موقع پر امیر جامعہ نظامیہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کے دستے مبارک سے اسناد و خلت دی گئی, جبکہ بطور مہمان خصوصی صدر مفتی جامعہ نظامیہ حضرت مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب تشریف فرمائے تھے. اس کے علاوہ اکابر علماء, مشائخ اور ملی و سیاسی شخصیات بشمول مجلس فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور سید عمر جلیل نے شرکت کی, اور آخر میں اجتماعی دعا کے ساتھ یہ بابرکت محفل نہایت روحانی ماحول میں اختتام پذیر ہوئی. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم انا نسالك الخير والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. يا اشرف على اله الطيبين اجمعين برحمتك. سنکراتری سے خبریں 2 علیحدہ واقعات میں ممنوعہ خطرناک چائنیز مانجا سے 2 نوجوانوں کے زخمی ہونے کے واقعات پیش آئے ہیں. شمشیر گنج علاقے میں بائک سے گزرنے والا ایک نوجوان چینی مانجے سے شدید زخمی ہوا. اس کی گردن پر زخم آئے اور اسے ٹانکے دینے پڑے. جمیل نامی یہ نوجوان نواب صاحب کنٹا کا ساکن بتایا گیا ہے. وہ شمشیر گنج علاقے میں مانجے کی زد میں آ گیا اور اس کی گردن پر گہرا زخم آیا. اسے فوری طور پر خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا, جہاں ڈاکٹرز نے اس کی حالت تشویشناک بتائی تھی. اسے 22 ٹانکے دیے گئے ہیں اور اب اس کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے. ایک اور واقعے میں 19 سالہ نوجوان یشونت زخمی ہو گیا جب چائنیز مانجا اس کی گردن سے لپیٹ گیا. یہ واقعہ کیسرا منڈل میں پیش آیا. ان واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پولیس کی جانب سے چینی مانجے کے استعمال اور اس کے فروخت کے خلاف مہم شروع کی گئی ہے اور اسے فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. پولیس نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس مانجے کا استعمال نہ کریں اور اس کی فروخت پر پولیس کو اطلاع دیں. شالی بنڈا ایریا میں ایک بچہ گاڑی پہ جا رہا سو ٹائم پہ یہ چائنیز مانجا کے بارے میں ان کو تھروٹ کو بڑا انجری ہو گئے, کٹ ہو گئے. اس کے لیے پورا انسپیکشنز کے لیے حیدرآباد کمشنر صاحب سجنا صاحب, ڈی سی پی ساؤتھ زون کرن کرے صاحب, انسپیکشنز کے لیے ہم رین بازار میں اے سی پی میر چوک شام سندر صاحب under the leadership we Rain Bazar police raided in our area and searched all
काइट शॉप्स, वो पूरा चाइना मांझा का बारे में पूरा सर्च करे। अभी मैं पूरा काइट शॉप्स वालों को वार्निंग करना हूँ, क्यों ये चाइना मांझा भेजे तो स्ट्रिक्टली एक्शन कानून के बारे में लेना पड़ता। ये चाइना मांझा को यूज नहीं करना। और एक पूरा पब्लिक को भी और पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये काइट फ्लाइंग करे उस टाइम पे के पूरा मेजरमेंट्स लेना पड़ता। वो ढाबा में नहीं तो थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर में पेंट हाउस में केयरलेस टाइप प्रिकॉशन लेना पड़ता। उसमें वो पेंट हाउस से बच्चा लोग गिर जा रहे, इसके लिए आप साथ में रह के एक काइट फेस्टिवल एंजॉय करना पड़ता। वो बच्चा लोग रोड में जाके रोड में वो पूरा वो पब्लिक को तकलीफ करे, वो भी आप देखना पड़ता। और एक कोई एरिया में ये चाइनीज मांझा भेजे तो आप लोग इन्फॉर्मेशन दिए तो अच्छा दिखता। अपना डायल 100 यूज कर सकते, पुलिस स्टेशन नंबर, और पुलिस वालों को इन्फॉर्म करे तो हम लोग आके वो राइड करके वो पूरा सीज करके केसेस बुक करता हूँ। अपना एरिया में चाइनीज मांझा नहीं भेजना, भेजे तो आप लोग इन्फॉर्मेशन दिए तो वो लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हूँ। थैंक यू। पूरा अपना रेन बाजार में पूरा 4 शॉप्स के 4 काइट शॉप्स है, वो पूरा ऊपर राइड करे, पूरा चेक करे। वो अगर नहीं मिले आ जाए तो नहीं मिले, मिले तो केसेस रजिस्टर करता हूँ। अभी राइट में स्पेशल टीम्स फॉर्म करे, फॉर्म करके कोई घर में भेज रहे, ऑनलाइन में भेज रहे, वो पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन निकाल के राइड करके केसेस बुक करता हूँ। हमारा ये पब्लिक को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन आई तो डायल 100 नहीं तो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे तो हम लोगों को थोड़ा अच्छा दिखता, वो केसेस बुक करके चाइना मांझा को बैन कर सकते। थैंक यू। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ बल्लागुड़ा न्यू रोड के यूनिक पैलेस फंक्शन हॉल में रात देर गए मुकर्ररा औकाफ की खिलाफ वर्जी करते हुए तेज आवाज में मौसीकी और रस्क जारी रहने पर बालापुर पुलिस ने मदाखलत करते हुए सख्त कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब के सिलसिले में मुनाक़द आर्केस्ट्रा प्रोग्राम रात तकरीबन 2 बजे तक जारी रहा, जिससे अतराफ व अकनाफ के रिहायशियों को शदीद परेशानी लाहक हुई। मौसला शिकायत पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची, प्रोग्राम को फौरन बंद करवाया और तकरीब में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम जब्त कर लिया, जबकि साउंड सिस्टम ऑपरेटर को तहवील में ले लिया गया। तमाम इस कार्रवाई के दौरान फंक्शन हॉल इंतजामिया के खिलाफ कोई अलहदा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिस पर मुकामी अफराद की जानिब से सवालात भी उठाए जा रहे हैं। हैदराबाद के अत्तापुर में राजेंद्र नगर स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने गैर कानूनी हिरन के गोश्त की फरोख्त का कारोबार बेनकाब करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद उर्फ इरफान उद्दीन, जो सुलेमान नगर का रिहायशी है, छापे के दौरान तकरीबन 15 किलो गैर कानूनी हिरन का गोश्त और इसके कब्जे से 3000 रुपये नकद बरामद किए गए। इब्तदाई तफ्तीश से ये बात इंकशाफ हुआ है कि गोश्त मुमकिना तौर पर जंगलाती इलाके से शिकार करके लाया गया या फिर आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से शहर में मुंतकिल किया गया और यहाँ फी किलो तकरीबन 800 रुपये में फरोख्त किया जा रहा था, जिसके बारे में पुलिस वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद चौराही और बड़ी गैर कानूनी वाइल्ड लाइफ ट्रेड नेटवर्क से ताल्लुकात के तहकीकात कर रही है। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि जंगलाती शिकार और गैर कानूनी गोश्त की फरोख्त जैसे जुराइम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदिलाबाद जिले पुलिस की सालाना जुराइम रिपोर्ट 2025 पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुनाक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले एसपी अखिल महाजन IPS ने जारी की और सहाफ़ियों को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि नए इक़दामात के बायस अवाम का पुलिस पर एतमाद बढ़ा है और क़त्ल, सड़क हादसात में अमवात और ख़वातीन पर जुराइम की कमी आई है। मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई, PD एक्ट के निफाज, अदालतों में सजाओं में इजाफा, डायल 100 कॉल्स और CEIR के जरिए खोए हुए मोबाइल फोन्स की बाजियाबी में नुमाया बेहतरी दर्ज की गई है। ख़वातीन व बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान के क़याम और अवामी फलाही प्रोग्रामों को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। इजलास में ASP P मोनिका, तरबियती IPS राहुल कांत, DSPs और दीगर पुलिस अहदेदारान शरीक थे।
कुछ लगभग 10 के करीब चाइल्ड मैरिजेस को भी हमारी सी टीम ने रोका गया है। इसके अलावा हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स जैसे रोड सेफ्टी क्लब हो, माई ऑटो इज़ सेफ हो, इस तरह के प्रोग्राम्स भी हमने लॉन्च किए हैं। हमारा मैसेज और एसपी प्रोग्राम का भी रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। समर कैंप बच्चों के लिए हमने स्टार्ट किया है। जो भी लैंड के रिलेटेड जितने भी लोग चीटिंग करते थे, जॉब फ्रॉड के रिलेटेड चीटिंग करते थे, सबके ऊपर केस रजिस्टर करके जेल भी जाया गया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए। CEIR में लगभग हमने 800 फ़ोन लोगों को उनके रिकवर करके उनको रिटर्न करवाए हैं। मर्डर हमारे कुछ 2 कम हो गए हैं अगर पिछले साल से हम कंपैरिजन में करेंगे। उसके अलावा फिंगरप्रिंट डिवाइसेस भी हमारे लोग यूज़ कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। डायल 100 अच्छा चल रहा है। PDS राइस पे केस हो रहे हैं। गैम्बलिंग में लगभग 300% केस पिछले 2 साल से हम कंपेयर करें तो 2 साल में 300% के करीब हमारे केस बढ़े हैं। इसी तरह से पुलिस काम करती रहेगी यही क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। राउडी शीटर्स हिस्ट्री सर्वेलेंस शीट्स के ऊपर लगभग 300 के करीब क्लोज़ की गई हैं, 100 के करीब ओपन की गई हैं। फिर से उनके ऊपर थोड़ा अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी कि वो अभी क्या काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको क्लोज़ किया जाएगा। ड्रग्स के ऊपर हम अपना काम कंटिन्यू रखेंगे। वुमेन सेफ्टी के लिए काम कंटिन्यू रखेंगे। फेटल रोड एक्सीडेंट्स हम प्रण लिए हैं इस साल पूरा पुलिस डिपार्टमेंट की फेटल रोड एक्सीडेंट्स 20% और कम हम करेंगे। उसके अलावा अपनी स्टाफ को ट्रेनिंग पे हम थोड़ा और जोर लगाएंगे। बोल रहे हैं बट हम न्यूट्रल रह के काम कर रहे हैं तो अच्छे से चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट लोकल DSP हो, ASP हो, SICI हो तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से चल रहा है। मंचिरियाल जिले के लक्ष्मीपेट म्युनिसिपल हुदूद के भगत सिंह नगर में पेश आया स्कूल बच्चों का सड़क हादसा इंतहाई तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। जहां सरकारी स्कूल के तलबा एक ऑटो के जरिए स्कूल जा रहे थे कि CSI रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बायस ऑटो बेकाबू होकर करीबी कडियम नहर में जा गिरा, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 3 तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम देते हुए जख्मी बच्चों को करीबी सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बोलेरो ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जबकि मुकामी शहरियों ने स्कूल जाने वाले बच्चों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कंट्रोल और हिफाजती इक़दाम मजीद सख्त करने का पुरजोर मुतालबा किया है। ఎంతమంది ఉన్నారు? 20 మంది వరకు ఉన్నారు పిల్లలు. బొలోరో బండి వచ్చి గుద్దింది. భగత్ సింగ్ నగర్ మాది. భగత్ సింగ్ నగర్ నుంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పిల్లలు వస్తారు. మా వాడ నుంచి మా 20 మంది పిల్లల వరకు వస్తారు. 2 ట్రిప్పులు వేస్తాడు రోజు. కానీ ఆ బండి రాంగ్ రూట్ వచ్చి గుద్దిందట. టాటా ఏసీ బండి. 4 దెబ్బలు తగిలినాయి. బాగా కాళ్ళు ఫ్రాక్చర్ అయింది, చేతి ఫ్రాక్చర్ అయింది పిల్లలకు. లక్ష్పేట్ మండలానికి చెందినటువంటి ఒక ఆటో డ్రైవర్ రామస్వామి అనే వ్యక్తి భగత్ సింగ్ నగర్ చెందినటువంటి పిల్లలని ఒక 10 మంది పిల్లల్ని తన యొక్క ఆటోలో స్కూల్కి ZPHS MPPS గవర్నమెంట్ స్కూల్కి ఉదయం పూట స్కూల్కి తీసుకెళ్తుండగా మార్గం మధ్యలో CSI చర్చ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కల్వర్ట్ పాయింట్ దగ్గర రోడ్డు నేరో ఉండడంతో ఆపోజిట్గా ఎదురుగా వచ్చినటువంటి ఒక బులోరో లక్ష్పేట్ మండలానికి చెందినటువంటి ఒక బులోరో వాహనము వేగంగా వచ్చేసి ఆటోని ఇటీయడంతో ఆటో అక్కడ ఉన్నటువంటి కల్వర్ట్లో పడిపోవడం జరిగింది. ఇటు యాక్సిడెంట్లో 2 ఆడపిల్లలకు చిన్న చిన్న ఇంజురీస్ అయినాయి. రిమైనింగ్ అందరి పిల్లలు కూడా చిన్నగా ఇంజురీస్ అయినాయి. వాళ్ళందరినీ కూడా లక్ష్యపేట ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి తరలించినాము. ఎవరికి ఎటువంటి ప్రమాదం అయితే లేదు, అంతా క్షేమంగానే ఉన్నారు. సో ఇట్టి విషయంపై కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. ఆటో డ్రైవర్ దగ్గర దరఖాస్తు తీసుకొని బులోరో డ్రైవర్ మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. वरंगल सिटी में जमाते इस्लामी हिंद की जानिब से एक अहम फिक्री नशिस्त मुनाक़द की गई, जिसका मौजू उम्मत की तरक्की और सरबुलंदी के लिए लाहे अमल था। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मुश्तबा फारूक रुकने मरकजी मजलिस शौरा जमाते इस्लामी हिंद थे, जबकि शाहिद मसूद रीजनल डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन शहर के दानिश्वरों, समाजी, सियासी और सहाफ़ती शख्सियात ने भी शिरकत की। नशिस्त में
उम्मत मुसलिमा की तालीमी, समाजी और फिक्री मजबूती पर तफसीली गुफ्तगू की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि इस्लाम में मलहदीन या अल्लाह के वजूद से इनकार करने वालों से निपटने का तरीका तसादुम नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और मजबूत दलाइल के जरिए मुकालिमा है। जनाब मुश्तबा फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुरान व हदीस और सीरत रसूल की रोशनी में बताया कि अल्लाह के वजूद और रसालत मोहम्मदी को अक़ली व मुंतक़ी दलाइल के साथ पेश किया जाना चाहिए ताकि फ़िक्री और इल्मी बहस में मुस्बित असरात मुरतब हों। और दलील को दलील से पेश करूँगा तो नतीजे में आज नहीं कल बात कहीं ना कहीं कंक्लूड होगी, या तो मेरी गलतफहमी होगी या उनकी गलतफहमी होगी। लेकिन ख़ुलासा ये है कि अगर इस्लाम नेचर को रिप्रेजेंट करता है तो उससे ज़्यादा चीज़ें रैशनल नहीं हो सकती। लेकिन जब हम कहते हैं रैशनल, तो रैशनलिज़म के रिप्रेजेंट करने वाले हर चीज़ का जवाब चाहते हैं। तो हमारा इल्म, किसी का इल्म, साइंस का इल्म भी इतना नहीं है कि हर चीज़ के आखिर तक वो बता सके। वो कहती है आज जो हम जानते हैं वो इतना है। इसका मतलब जिस साइंस को आप बुनियाद बना रहे हैं उसकी लिमिटेशन है, तो कभी मेरी लिमिटेशन भी आ सकती है, वो वक्त के साथ रिजॉल्व होगी। लेकिन फ़िलहाल ये मौका, ये डिबेट मेरे ख़्याल से यहाँ की नहीं थी। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब हमने दीन, जिसमें इतनी फितरी चीज़ें हैं जो पूरे निज़ाम को ढालता है, उससे मुतासिर होकर जब हमने उससे दस्तबरदार हो गए तो हम खुद अपने उस आइडिया से और उस विज़डम से हम महरूम हो गए। और वो विज़डम जो है हर इंसान की तरक्की और फलाह के लिए है। तो हमको उस इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा जो इंसानी फलाह के गुर सिखाता है, फैसिलिटेट करता है और शॉर्ट पीरियड में तरक्की दिखाता है। तो अगर हम अल्लाह की इबादत की बात करते हैं तो नमाज हम जिस लिए पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह से रहनुमाई लें और अल्लाह की किताब से लेते हैं। वो रहनुमाई हमें सिखाती है कि मस्जिद में इसलिए आओ कि तुम अपने भाइयों से मुलाकात करके उसके तकाज़ों को समझो, उसकी खुशी और दुख के शरीक रहो। तो फ़र्ज़ के लिए वहाँ पर आइए और आप सुन्नत और नफल जो है अपने घर में पढ़िए। तो नमाज भी इंसानी फ़लाह के लिए, समाज को जोड़ने के लिए। उसी तरीके से ज़कात जो होती है तो ज़रूरतमंदों को अपलिफ्ट करने के लिए है। तो इबादत जिसको हम मानते हैं वो भी इंसानी फलाह का दीन है। वरंगल में शहरी जमीयत अहले हदीस के इंतखाबात का समो कन्वेंशन हॉल एलबी नगर में पुरअमन अंदाज में मुनाक़द हुआ, जो अडाक कमेटी जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की निगरानी में अंजाम पाए। इंतखाबात की निगरानी कन्वेनर अडाक कमेटी सालेह मेहदी याफई ने की, जबकि कमेटी अराकीन हाफिज अब्दुल क़य्यूम, लियाक़त और सोफियान मौजूद रहे। इंतखाबात में अब्दुल रहमान मोहम्मदी मदनी सदर, शेख साबिर नियर जनरल सेक्रेटरी और सी ताहिर खाजान मुंतखब हुए। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल क़हार समेत दीगर जिम्मेदारान और अराकीन ने शिरकत की और मुकर्ररीन ने नौ मुंतखब अहदेदारान को ईमानदारी, इत्तेहाद और दीनी खिदमत के फ़रोग़ की तलक़ीन की। वरंगल का आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इंतखाब अमल में आया है और जिसमें मौलाना अब्दुल रहमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह साहब अमीर मुंतखब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे जनाब मौलाना साबिर नैयर हुरी हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम के हिस्से से मुंतखब हुए। तीसरे जनाब तैयब साहब काज़िम के हिस्से से मुंतखब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से तमाम अराकीन शुरा बहुत खूबी के साथ जनाब मोहतरम हमारे अब्दुल क़हार साहब की ताउन से बहुत अच्छे अंदाज में आज इंतखाब अमल में आया है। मैं इस मौके पे तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ और शहरी जमीयत के जितने अराकीन शुरा है उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक ताला हमारे यहाँ आने के बैठ फरमा ले और हम सब को जो अल्लाह ताला के अहकामात पर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सारी इंसानियत तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इख्तिताम से ख़ब्र एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में साल 2025 के दौरान जुराइम की शरह में मामूली कमी, कत्ल व इज़्मत रेज़ी के वाक़यात घटे, डीजीपी ने जारी की सालाना रिपोर्ट।
ग्रेटर हैदराबाद में अब होंगे 4 पुलिस कमिश्नरेट्स। तेलंगाना में पुलिस निजाम की बड़ी तंजीमें नौ। रचाकोंडा कमिश्नरेट खत्म। हैदराबाद, साइबराबाद, मलकाजगिरी और फ्यूचर सिटी नए पुलिस कमिश्नरेट्स करार। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में नवीन यादव की कामयाबी को अदालत में किया गया चैलेंज। बीआरएस की मागंटी सुनीता ने दायर की दरख्वास्त। हलफनामा में गलत बयानी का इल्जाम। जुबली हिल्स में अक़लियती मसाइल पर आला सतही जायज़ी इजलास। कब्रिस्तान के मसले पर खुसूसी तवज्जो। मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी की सदारत। कब्रिस्तान के देरीना मसले पर गौर। चाइनीज मांझे से 2 नौजवान हुए जख्मी। संक्रांति से कबल वाक़यात। पुलिस की जानिब से इस्तेमाल और फरोख्त के खिलाफ इक़दामात। कई मुकामात पर धावे। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।